आइए आज हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं? दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो में जाएंगे। अब यहां हम आपको बताएंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, हम इस वीडियो में उसको कवर करेंगे। देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ये तीन रूपों में हो सकता है, वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। वर्ब के रूप में जब होगा तो प्रेडिकेट एक शब्दों में होगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब होगा तो हमारा प्रेडिकेट दो या दो से अधिक रूपों में हो सकता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, राम प्लेड। अब आप देखेंगे राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और प्लेड हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। अब यहां प्रेडिकेट हम देख रहे हैं एक शब्द में है, तो ये क्या होगा? हमारा वर्ब होगा। प्रेडिकेट का कौन सा पार्ट होगा? वर्ब होगा। सेकंड हम देखेंगे, जैसे हमने कहा राम प्लेड द क्रिकेट। राम हमारा सब्जेक्ट है और प्लेड द क्रिकेट हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। आपको पता है सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी शेष पार्ट क्या होते हैं? हमारे प्रेडिकेट होते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। अब प्रेडिकेट आप देखेंगे एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द हो गया। जब प्रेडिकेट दो या दो से अधिक शब्द होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये हमारा यहां ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अगला है राम इज ए गुड प्लेयर। अब इसमें देखेंगे राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, ए गुड प्लेयर। राम क्या है? एक गुड प्लेयर, एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, अब ये जो प्रेडिकेट हमारा होगा ए गुड प्लेयर, ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। ये प्रेडिकेट का कौन सा भाग होगा? कॉम्प्लीमेंट या पूरक होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मैक्सिमम आप देखोगे सेंटेंस में, ठीक है, वो कहां होता है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में जो हमारा होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब पूरक। वो सेंटेंस को क्या करता है? उसको पूरक करता है। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। हमने बोला जब हमारा प्रेडिकेट एक शब्दों में होगा तो वो वर्ब हो सकता है, और जब हमारा प्रेडिकेट दो या दो से अधिक शब्दों में होगा तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखेंगे गाइस पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया प्रेडिकेट का पार्ट ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? तीन भाग होते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। ठीक है, तीन भाग में कितने होते? सॉरी, दो भाग होते हैं। ठीक, नंबर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नंबर टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत इजी भाषा में हम समझेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम कहते हैं सजीव ऑब्जेक्ट,
और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो उसको हम क्या कहते हैं, निर्जीव ऑब्जेक्ट। जैसे आप समझ सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा होता है निर्जीव, जैसे बुक हो गया, पेन, चेयर, etc। ये हमारे हो गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जैसे हमारा मी, हिम, देम, अस, या फिर किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, हो सकता है। तो सिंपली भाषा में यही गाइस हम जानेंगे। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे आई टीच यू इंग्लिश। ठीक, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब ध्यान दीजिए गाइस, यू हमारा क्या है, सजीव है, यू पर्सन्स के लिए होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इंग्लिश हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक, कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर इनका हम प्लेस चेंज कर दें तो क्या होगा, अगर इनका हम प्लेस चेंज कर दें तो क्या होगा। कभी भी हमारा यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लग जाता है, टू लग जाता है। जैसे समझेंगे, आई टीच इंग्लिश टू यू। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होगा, दोनों तरह से कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात है, यदि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में जाएगा तो उसके पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। ऐसा कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, लोग इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो गाइस ये थे पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता क्यों हुई, ऑब्जेक्ट की क्लेरिफाई क्यों हुई, क्योंकि हमारा जो टेंस है, नरेशन है, पैसिव वॉइस है, उसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के काफी इंपॉर्टेंसी देखी गई है। तो इस वजह से हमने यहां आपका क्लियर किया कि पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दो होते हैं। दोनों को हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा।